हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। महात्मा गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिनका भारत की आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। भारत के लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते थे। महात्मा गांधी जी भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में जाकर भी आज़ादी की लड़ाई के बारे में लोगों को जागरूक किया। उन्होंने दांडी यात्रा और नमक आंदोलन किया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज हम गांधी जी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? उत्तर, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस, पुणे में रखा गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? उत्तर, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण में किया था। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? उत्तर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार को सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? उत्तर, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम उपयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? उत्तर, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद महादेव देश जी ने किया था। अगला प्रश्न, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? उत्तर, गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम मेडेलिन स्लेड था। अगला प्रश्न, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था?
उत्तर है प्यारे लाल। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव प्यारे लाल को बनाया गया था। अगला प्रश्न, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर, सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है किसके अनमोल वचन है? सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, यह गांधी जी के अनमोल वचन हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल नई दिल्ली राजघाट में स्थित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की समाधि पर कौन से दो शब्द लिखे गए हैं? महात्मा गांधी की समाधि पर हे और राम ये दो शब्द लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, हिंदू स्वराज में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न, यंग इंडिया पत्र और हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? यंग इंडिया पत्र और हरिजन पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में 1917 में की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न, गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन चंपारण आंदोलन था। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था जो 1920 से 21 में हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था 1920-21 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया? उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? 1915 में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी जी का दांडी मार्च आंदोलन नमक सत्याग्रह
से संबंधित था? अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु लियो टोल्स्टॉय थे। अगला प्रश्न, गांधी जी के पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन 1908 में किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने सितंबर 1906 में पहला सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1 बार बने थे। अगला प्रश्न, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? गांधी जी की आत्मकथा 1927 में प्रथम बार प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने टोल्स्टॉय फार्म कब शुरू किया था, जो दक्षिण अफ्रीका में है? गांधी जी ने 1910 में टोल्स्टॉय फार्म शुरू किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन 12 मार्च 1930 में किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन
या यंग इंडिया कब शुरू किया था? गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन या यंग इंडिया 1919 में शुरू किया था। थैंक यू।